दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि माया जी अपने 3 बच्चों में से अपने बड़े बेटे अखिलेश को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और अपने छोटे बेटे निखिल और बेटी तनुजा पर अपनी जान छिड़कती थी। और इसका कारण यह पता चला कि अखिलेश ने असल में माया जी की कोख से जन्म लिया है, लेकिन उसकी मां लतिका है जो माया जी की जुड़वा बहन है। और उसने माया जी को मारकर अखिलेश के पिता सौरभ से शादी कर ली थी और खुद माया बन गई थी, जो बात आज तक कोई नहीं जानता था। और यह बात अब 30 साल के बाद अखिलेश की पत्नी साक्षी की वजह से खुल गई। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। सारी सच्चाई जान लेने के बाद माया के मायके वाले परिवार और माया के ससुराल के परिवार दोनों ही इस बात से दुखी थे। और अखिलेश को भी पता चल चुका था कि जिसे वह अपनी माँ समझता था, असल में वह उसकी मौसी और उसके माँ की कातिल है, जिसमें कि उसका पिता भी शामिल है। साक्षी ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस सौरभ जी और लतिका को पकड़कर लेकर जा चुकी थी। साक्षी ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। उधर लतिका और सौरभ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। आखिर इतने सालों से उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक इतने बड़े क्राइम को दुनिया से छुपा कर रखा था। इतनी आसानी से उन्हें काबू कर पाना मुश्किल था। साक्षी ने अच्छा वकील हायर किया और लतिका और सौरभ जी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए बोला। उधर लतिका और सौरभ जी जेल में थे, लेकिन तनुजा और निखिल उनकी खुद की औलाद थे और उन्हें पता था लतिका जी उनकी अपनी सगी माँ है, ना कि अखिलेश की। और साथ ही साथ वह अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने दोनों सगे औलादों को ही देंगी, इसलिए वह दोनों उन्हें हर हाल में जेल से बाहर निकलवाना चाहते थे। उन लोगों ने भी लतिका और सौरभ जी के लिए अच्छा खासा बड़ा वकील हायर किया था। कोर्ट में केस चल रहा था। लतिका को लतिका साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की बात आई, लेकिन क्योंकि माया जी की कोई बॉडी नहीं थी जिसका कि कोई पोस्टमार्टम हो सकता था, तो यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि सौरभ की पत्नी इस वक्त लतिका है, ना कि माया। और अखिलेश को माया ने जन्म दिया था। माया बनी लतिका मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह लतिका है, इसलिए यह साबित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साक्षी को यह बात पता ही नहीं थी कि लतिका और माया जुड़वा बहनें थीं, तो उनका डीएनए भी काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो जाहिर सी बात है लतिका आसानी से माया साबित हो सकती थी और अखिलेश की माँ भी। और ऐसा ही हुआ। अखिलेश और लतिका के डीएनए एक माँ और बेटे के डीएनए की तरह काफ़ी ज़्यादा मैच हो चुका था और अब डीएनए के जरिए भी लतिका को लतिका साबित करना मुश्किल था। वह साफ साफ माया साबित हो रही थी, क्योंकि किसी के पास कोई भी सबूत नहीं थे। लेकिन इन सारी प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त लग चुका था और इन 1 से 1.5 साल के वक्त में सौरभ जी और माया उर्फ लतिका लगातार जेल में ही थे और जेल का जीवन बड़ा ही नरकीय जीवन था। इन 1 डेढ़ साल की अवधि में ही सौरभ जी और लतिका ने जेल में इतना नर्क झेला था और इतना कष्ट झेला था कि उन्हें उनके किए की काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिल चुकी थी, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी इतने कठोर वातावरण में रहने की। वह दोनों बहुत ही ख़राब स्थिति में पिछले 1.5 सालों से थे और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। सौरभ जी तो बुरी तरह से टूट चुके थे और सोच रहे थे इससे तो अच्छा उनकी मौत हो जाती, उन्हें उनके किए का फल भी मिल जाता। और वह बोलते भी थे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बुढ़ापे में हमें यह सब कुछ देखना पड़ेगा। समाज में बेइज्जती हुई वह अलग, और इस बुढ़ापे में हमें इतना नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है और एक रोटी भी ढंग से खाने को नहीं मिलती। यह सब हमारे कर्मों का फल है। सौरभ जी में इतने दिनों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका था, लेकिन लतिका, वह तो लतिका थी और वह और भी ज़्यादा क्रूर हो चुकी थी। उसे तो बार बार बस यही लग रहा था कि यह सब कुछ साक्षी की वजह से हुआ है और दुनिया में अगर कोई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ साक्षी है। लगभग 1 साल 8 महीनों के बाद कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि लतिका लतिका ही है, ना कि माया, बल्कि वह आसानी से माया साबित हो गई। उसे और सौरभ को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद सौरभ जी में तो सुधार हो चुका था और वह अपनी गलती मान भी रहे थे और वह अपने घर जाकर अपने बाकी घर वालों से माफ़ी भी मांग रहे थे और बोल रहे थे उनसे जीवन में बहुत बड़ा पाप हो गया, जिसकी उन्होंने इन 1.5 सालों में बहुत ही भयावह सज़ा भोग ली है, जो कि मौत से भी बदतर थी, क्योंकि जेल का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद था।
लतिका जी भी सौरभ जी की हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि अब उन्हें अपने मायके और ससुराल के सभी लोगों से सहानुभूति जो चाहिए थी। भले ही कानून सच नहीं जानता था, पर अपने दोनों परिवार के सामने तो उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया था, इसलिए वह लतिका का सच जानते थे। लतिका जी अब काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रही थीं साक्षी और अखिलेश के साथ, और बोल रही थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। जो प्यार मैंने अखिलेश को बचपन में नहीं दिया है, मैं वह सारी कमियाँ पूरी कर देना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरा सारा परिवार एक साथ रहे, किसी को किसी से कोई गिला शिकवा ना रहे। माया दीदी भी जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें भी यह देखकर सुकून मिलेगा कि उनके बेटे को अब वह सब कुछ मिल रहा है जो मैंने उससे छीन लिया था। लतिका ने बहुत अच्छा माहौल पूरे घर में बना दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब लोग लतिका और सौरभ को माफ़ करके उनके ऊपर दोबारा भरोसा करने लगे थे। और साक्षी की नानी सास और दादी सास दोनों साक्षी और अखिलेश को समझाती थी कि देख लो, लतिका और सौरभ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और माया तो अब इस दुनिया में रही नहीं। ठीक है, उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया था, पर यह भी तो एक सच है कि जैसे भी हो, अखिलेश को पाला तो आखिर लतिका ने ही है। अब अगर दोनों अपनी की गई गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। वैसे भी उन्होंने जो दिन जेल में बिताए हैं वह बहुत ही कष्टप्रद जीवन था। उन्हें काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। अब तुम लोग भी उन्हें माफ़ कर दो और उनके पास वापस लौट आओ। आखिर अखिलेश और साक्षी को भी अब लतिका जी पर भरोसा हो चुका था और वह लोग भी अब लतिका जी के साथ उनके घर में रहने के लिए चले गए। सारा परिवार एक हो चुका था और सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। अब तनुजा और निखिल को लगता था कि कहीं उन्होंने अपने माँ बाप को जेल से निकलवा कर गलती तो नहीं कर दी। जेल से निकलने के बाद लतिका जी और सौरभ जी अखिलेश और साक्षी से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे, तो इसमें तो उनका नुकसान है। पर वह क्या करते, जो भी हो रहा था उन्हें तो उसे स्वीकार करना ही था। इसी तरह से करीब 1 वर्ष का वक्त और बीत चुका था। सब हंसी खुशी से उस घर में एक साथ रह रहे थे। अखिलेश और साक्षी की शादी की सालगिरह थी। लतिका जी ने बोला था कि वह साक्षी और अखिलेश की शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगी और उन्होंने पूरे परिवार को खाने पर आमंत्रित किया था और सारा खाना अपनी देख रेख में अच्छे से बनवाया था। सब लोग बहुत खुश थे। सब ने बहुत अच्छे से खाना खाया। आखिर में लतिका जी ने अपने हाथों से बनाई हुई खीर सबके लिए लगवाई और उन्होंने बोला, आज मैंने अपने हाथों से अपनी प्यारी बहू साक्षी के लिए खीर बनाई है और आज मैं खुद उसे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। कहकर उन्होंने साक्षी को अपने हाथों से खीर खिलानी शुरू की और बाकी के लोगों को भी खीर परोस दी। सब लोग मज़े से खीर खा रहे थे कि तभी तनुजा यानी कि लतिका जी की बेटी का 6 वर्षीय बेटा खुश होकर तालियां बजाने लगा और बोलने लगा, वाह नानी, आपने तो बहुत चालाकी दिखाई थी ना। आपने मामी जी की खीर में अलग से और चीनी मिलाकर उसे मीठा किया था ना, ताकि मामी जी को ज़्यादा अच्छी खीर खाने को मिले। और मेरी मम्मी की खीर में तो आपने और चीनी नहीं मिलाई थी, तो मैंने भी चालाकी दिखाई और मामी जी की खीर अपनी मम्मी के खीर से बदल दी। अब तो ज़्यादा मीठी वाली खीर मेरी मम्मी के पास है और ज़्यादा मीठी खीर तो मेरी मम्मी खा रही है। आया ना मज़ा। यह सुनकर लतिका जी के हाथों से कटोरी गिर पड़ी और वह तनुजा की तरफ देखने लगी और उसके हाथों से कटोरी छीनकर फेंक दी और ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई जल्दी तनुजा को डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने खीर में जहर मिलाया था ताकि वह खीर साक्षी को खिला सकूं, लेकिन इस बच्चे ने खीर बदल दी है और वह खीर गलती से लतिका खा चुकी है। बहुत तेज़ जहर है, कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बेटी की जान खतरे में है। सुनकर सब हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब तक तनुजा बेहोश होकर गिर चुकी थी और उसके मुंह से झाग आ रहा था। लतिका जी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। निखिल ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, पर सब लोग तनुजा को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे, क्योंकि डॉक्टर के आने में वक्त लगता। लेकिन डॉक्टर ने जब तनुजा को चेक किया तो वह मर चुकी थी, उसकी सांस रुक चुकी थी और लतिका वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। सब लोग हैरान थे। थोड़ी देर के बाद लतिका को होश आया तो लतिका ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोल रही थी, इस साक्षी ने मुझे जेल भिजवाया था, मेरे इतने दिनों की मेहनत को बर्बाद किया था, मेरे सारे राज इसने
दुनिया के सामने लाकर रख दिए थे। मैं इससे बदला लेना चाहती थी। मेरा पति भी अब सुधर चुका था और सबको अपनाकर अपना घर परिवार बनाकर चलना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में अखिलेश और साक्षी के लिए कोई प्यार नहीं था, बल्कि मैं साक्षी को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए मैं इतने दिनों से अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और आज मैंने अपने हाथों से साक्षी को खीर खिलाने से पहले उसके खीर में जहर मिलाया था ताकि इसकी मौत हो जाए। और सबके सामने मैंने इसे खीर खिलाया था तो कोई मुझ पर शक नहीं करता, क्योंकि खीर तो सबने खाई थी। लेकिन तनुजा के बेटे ने सारी गड़बड़ कर दी। उसने पता नहीं कब कटोरियाँ बदल दी, यह सोचकर कि मैंने साक्षी के खीर में अलग से और चीनी मिलाई है और मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, वह भी मेरे ही हाथों। यह क्या पाप हो गया मुझसे। इस साक्षी को दुनिया से जाना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह मेरी बेटी चली गई। एक बार पहले भी मैंने इसके दूध में जहर मिलाया था, लेकिन उसमें भी यह बच गई थी। इतनी ढीठ जान है यह कि मरती भी नहीं। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। यह कहकर लतिका जी साक्षी का गला दबाने के लिए उसकी ओर झपटी, पर पुलिस आ चुकी थी और लतिका जी को गिरफ्तार कर चुकी थी। इस बार लतिका जी ने जो कुछ भी किया था उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह लगभग अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और खुद ही पागलों की तरह पुलिस वालों को सारी बातें बता रही थी कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जहर देकर मार डाला है। मैंने बहू को मारने के लिए खीर में जहर मिलाई थी, लेकिन वह खीर मेरी बेटी ने खा ली। सब लोग स्तब्ध थे। इतना कुछ होने के बाद भी लतिका जी में कोई सुधार नहीं हुआ था और वह अभी भी बस साक्षी को मारना चाहती थी ताकि अपना बदला ले सके। कितनी नीच और घटिया औरत है यह लतिका, यह बात सब लोग समझ चुके थे। उसका पति सौरभ भी, जिसने उसके साथ मिलकर इतने सालों पहले अपनी पत्नी माया को मारा था, लेकिन आज उसे अपने किए पर अफसोस था और वह सुधर चुका था। लेकिन लतिका वह नहीं सुधरी थी, बल्कि एक और जान लेने की कोशिश कर रही थी और उस कोशिश में उसने दुनिया का इतना बड़ा पाप कर दिया कि अपने हाथों अपनी ही औलाद की जान ले ली। लतिका वापस इस उम्र में जेल पहुंच चुकी थी और उसे इस बार जेल से छुड़वाने वाला भी कोई नहीं था। आज उसकी अपनी प्यारी, जान से प्यारी बेटी उसकी वजह से इस दुनिया से जा चुकी थी और उसकी बेटी के बच्चे बिना माँ के हो गए थे, जैसे अखिलेश को लतिका जी ने बिना माँ की कर दिया था। और शायद अब उनकी अपनी बेटी के बच्चों के सिर पर सौतेली माँ का साया कुछ सालों में आ जाता और उनकी बेटी के बच्चे भी वही जीवन भोगते जो जीवन इतने सालों अखिलेश ने भोगा था। इतने दिनों तक कम से कम उसका पति सौरभ तो हर कदम पर उसके साथ था, लेकिन आज तो वह पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और उसे पता था अब उसका बाकी का जीवन इसी अकेलेपन में जाएगा और इसी जेल में गुजरेगा। वह जेल से बाहर भी नहीं आना चाहती थी, बल्कि जल्दी से जल्दी अपनी मृत्यु चाहती थी। आज उसे समझ में आ चुका था कि अगर धरती पर इंसान इंसाफ नहीं कर सकता तो इंसाफ भगवान कर देता है, और कभी कभी उस इंसाफ की चपेट में वह इंसान आ जाता है जिससे जुर्म करने वाला अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि यह ईश्वर का इंसाफ होता है। अब लतिका को कत्ल की सज़ा तो मिलती, लेकिन अपनी बहन के नहीं, अपनी बेटी के कत्ल की। लेकिन कत्ल की सज़ा तो कत्ल की सज़ा ही होती है। उधर सौरभ को भी समझ में आ चुका था कि उसने लतिका के साथ मिलकर जीवन में कितना बड़ा पाप किया है, जिसकी सज़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और जिसकी सज़ा के रूप में उसे अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को जाते हुए देखना पड़ा, वह भी अपनी उसी पत्नी के कारण जिसके प्यार में पागल होकर उसने इस पाप की शुरुआत की थी। पर आज उसका अंत हो चुका था।